मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, मेरे बुज़ुर्ग और कायद PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब और मेरे दो भाई वज़ीर मवासलात, बल्कि तीन भाई, वज़ीर मवासलात असद महमूद साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो वज़ीर ममलिकत हैं, और मेरे साथ बैठे हैं डिप्टी स्पीकर जाहिद दुरानी साहब और जनूबी KP के इजलास से आए हुए मिशरान, बुज़ुर्ग, हमारे भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वज़ीर आज़म, आपकी यहाँ मौजूदगी अल्लामा इकबाल के उस मिसरे की अमली शक्ल है कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। ये आज वज़ारत तवानाई के हवाले से हमने 6 अरब रुपए का जो मंसूबा है, जिसका एक हिस्सा 211 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन जो डेरा इस्माइल खान को ज़ोब बलोचिस्तान से कनेक्ट करती है, वो मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ आपके दौर में हुआ है। ये सब वो मंसूबे हैं जो कई साल और जो 2018 से 2022 तक की एक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत जो खंडरात छोड़कर गई थी, वज़ीर आज़म साहब आपने अपनी क़यादत में उन खंडरात में से नई तामीर शुरू की है, नई बुनियादें रखी हैं, और जिसका नतीजा ये है कि ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसमिशन लाइन 211 किलोमीटर की मुकम्मल हो गई है, बल्कि बहुत जल्द ज़ोब का जो ग्रिड स्टेशन है वो भी अगले चंद माह में मुकम्मल होगा। और जो डेरा इस्माइल खान में जो ग्रिड स्टेशन को हमें मजीद बेहतर करना है, उसकी अपग्रेडिंग करनी है, उसे मुकम्मल करके बलोचिस्तान को और डेरा इस्माइल खान को जो बिजली की फराहमी है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। उसमें पहले से ज़्यादा वोल्टेज की बेहतरी होगी, सर्विस की बेहतरी होगी। लेकिन ये सिर्फ एक काम नहीं है जो हमने किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने मानसेरा से लेकर गवादर तक मंसूबे किए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस के, नए स्टेशंस के। जो बहुत बड़ा मंसूबा एक और हमने किया है थर में अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ट्रांसमिशन लाइन चंद महीनों में मुकम्मल की है। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म, आपको इस वजह से याद रखा जाएगा कि आपने 16 माह के कलील अरसे में मुल्क के बिजली के निज़ाम में 5000 मेगावाट बिजली शामिल की है, जिसमें 2000 मेगावाट थर के कोयले की है जो 4 साल से एक बदतरीन गफलत का शिकार था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दौर में 2000 मेगावाट पाकिस्तान की अपनी मिट्टी से निकले हुए कोयले से इस सिस्टम में ऐड हुए हैं। आपने कराची में न्यूक्लियर प्लांट 1100 मेगावाट का इफ्तिताह किया है। आपने करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक 720 मेगावाट का इफ्तिताह किया है। और अनकरीब बहुत जल्द एक और मंसूबा जो 5 साल से ताखीर का शिकार था, जो तरिमू में 1200 मेगावाट का LNG का प्लांट है, इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह होगा। तो ये 5000 नए मेगावाट सिस्टम में ऐड हुए हैं। लेकिन मैं डेरा इस्माइल खान के भाइयों को यह भी याद करा दूं, जिस तरह मौलाना असद ने कहा कि हमने सिर्फ डेरा इस्माइल खान में पिछले 16 महीने में 2 अरब रुपए की लागत से 3 नए ग्रिड स्टेशनों का आगाज किया है, जिसमें ग्रिड स्टेशन भी शामिल हैं, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन भी शामिल हैं। वो अब्दुल खेल में है, वो डेरा इस्माइल खान 2 है। तो हमें ये 3 स्टेशन जो हैं, इनकी ट्रांसमिशन लाइनें ये बड़ी तेजी से मुकम्मल हो रही हैं, जो कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो पूरे मुल्क में तरक्की का वो अमल जो 2018 से 2022 तक रुक गया था, वो दोबारा आपने तेजी से शुरू कर दिया है। और ये कौम की खिदमत है, ये कौम की तरक्की है, कौम की आने वाली खुशहाली की बुनियाद रखी गई है। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके
آپ کو یہ ہمت دی ہے اور آپ کی ٹیم کو یہ ہمت دی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہے، چاہے وہ بجلی کے شعبے میں ہے، چاہے وہ گیس اور تیل کے شعبے میں ہے، چاہے وہ سڑکوں کے شعبے میں ہے، ہم نے اپنا کام آپ کی قیادت میں محنت سے کیا ہے، صدق کے دل سے کیا ہے، عوام کی خدمت کی نیت سے کیا ہے، اور جب سچی نیت سے عوام کی خدمت کی جائے گی تو یہ میرا یقین ہے، ہم سب کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم پاکستان پر ہوگا اور ایک باوقار، بااعتماد، خوشحال پاکستان جس میں ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے لیے وافر روزگار ہوگا، اچھا روزگار ہوگا، وہ انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ کام پہلے 2013 سے 18 تک محمد نواز شریف نے کیا تھا اور اب پچھلے 16 ماہ میں ہے، اور یہی قیادت جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی اس منزل پر لے کر جائے گی کہ ہم پاکستانی ہونے پر آج فخر کرتے ہیں، مزید فخر کریں گے اور اپنی انشاءاللہ آنے والی ترقی کی اپنی نظر سے اس کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پاکستان نے کیا ترقی کی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔